Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are in good health. In previous video we have started chapter number 22, that is growing food. इसमें हमने सीखना शुरू किया था कि फार्मर कैसे अपने खेतों को तैयार करते हैं खाने के लिए। सबसे पहले हमने इसमें प्लॉइंग के बारे में पढ़ा था। प्लॉइंग मीन्स लूजनिंग द सॉइल। हम सॉइल को कैसे, जो फार्मर है सॉइल को कैसे लूज करते हैं। देन सोइंग द सीड्स एंड देन इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी पानी देना पौधों को, वाटरिंग द क्रॉप्स, वो भी हमने अलग अलग तरीके से सीखी थी। स्प्रिंकलर सिस्टम था, वेल सिस्टम था, चेन पंप वगैरह सब हमने ये किया था वाटर व्हील की हेल्प से। उसके बाद एक एक्टिविटी की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स, पेज नंबर 151। हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको कैसे पेस्ट और वीड्स से कैसे बचा सकते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? जो हार्मफुल होते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो जगह ले लेते हैं मेन क्रॉप्स की, तो वो भी एक तरीके से हमारी मेन क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उनको हम कैसे, उनसे हम अपनी क्रॉप्स को कैसे बचाएंगे। The crop has to protect it from weeds and pests. For this purpose, pesticides and weedicides are sprayed in the farms. Weeds are also removed by hands. इसके लिए पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। ये देखो नीचे पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। ये जो फार्मर है ये स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एंड वीडीसाइड बाय हैंड्स एंड थ्रू स्प्रे। पहली फोटो में वो हाथ से स्प्रे कर रहा है और दूसरी फोटो में वो अपने स्प्रेयर से स्प्रे कर रहा है, और तीसरी फोटो में वीड्स को हाथों से ही निकाल रहा है। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट हैं जो मेन क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं और उनकी जगह, स्पेस, फूड, वाटर, मिनरल्स, इन सबको शेयर करने लगते हैं। तो वो नुकसानदायक हैं क्योंकि वो पौधे हमें चाहिए नहीं, लेकिन वो मेन पौधे का सब कुछ ले रहे हैं, तो वो भी नहीं चाहिए। और जो पेस्ट हैं वो हमारे पौधों को खराब करते हैं। छोटे छोटे कीड़े, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स का पक जाना। राइप मतलब पकना। अब इतना कुछ हो गया है तो अब पकने का समय भी आ गया है। व्हेन द क्रॉप ग्रोज, जब वो बड़ी हो जाती है, इट बियर्स फ्लावर्स, इसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम फ्लावर्स टर्न इनटू ग्रेन्स, वो ग्रेन्स में बदल जाते हैं। व्हेन द ग्रेन्स राइपन एंड द क्रॉप्स ड्राइज, it is harvested either manually by sickles or with the help of machines called combines. जब ग्रेन्स पककर तैयार हो जाती हैं और क्रॉप सूख जाती हैं तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी उनको काट दिया जाता है। या तो सिक्कल आपने देखा होगा, हाथ से ही, जो कुछ फार्मर्स ऐसे पुअर फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा मशीन्स नहीं होती, तो वो हाथों से, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सिक्कल्स से उनको काट देते हैं। राइप एंड ड्राई वीट क्रॉप्स, ये यहाँ लगी भी हुई है, तो इसको वो काटना शुरू कर देते हैं। और या फिर उनके पास कंबाइंस होती हैं। हाँ, ये मैंने आपके लिए ड्रॉ की है। इस तरीके का सिक्कल होता है, तो नाइफ की तरह होता है, और कर्व्ड नाइफ लगा लो, उससे वो कट करते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। अब जो हार्वेस्ट हो चुकी है, यानी जो कट चुकी है क्रॉप, उसको क्या करते हैं? थ्रेश करते हैं। ग्रेन्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग मैनुअली और विद द मशीन। ये भी हाथों से भी हो जाती है थ्रेशिंग, और मशीन के द्वारा भी। इसका थ्रेशिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमने फसल तो काट लिया है, अब ग्रेन्स तो ऊपर लगे हुए हैं, अब ग्रेन्स वाले पोर्शन को बाकी के क्रॉप्स जो ऊपर मेन ग्रेन्स हैं उसको अलग करना प्लांट से, तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। द ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द फार्म्स आर सोल्ड इन द, अब ग्रेन्स तैयार हो चुकी हैं, अब उनको मार्केट में, ग्रेन मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्रा ग्रेन्स को गोडाउन्स में पैक कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये देखो, ये मैनुअल थ्रेशिंग हो रही है, ऐसे मार मार के होती है, हाथों से जैसे होती है ना, तो उसमें से ग्रेन्स अलग होते जाते हैं और हाथ में अलग प्लांट जो अनवांटेड होता है वो अलग हो जाता है। ये थ्रेशर आगे बना हुआ है और ये ग्रेन मार्केट और गोडाउन्स में जाकर उनको बेचा जा रहा है। अब उन ग्रेन्स का क्या करते हैं? विनोइंग क्या होती है? उसके हस्क को, यानी उसके छिलके को अलग करते हैं। ये भी हाथों से भी होता है और मशीनों से भी होता है। ऊपर खड़े होकर ऐसे ऊंचाई पर खड़े हो जाते हैं और ऐसे छन्ना मारते हैं, तो वो जो
उसके जो छिलका होता है वो उड़ता चला जाता है और जो उसका ग्रेन है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ये विनोइंग होती है। इन्होंने बहुत ही शॉर्टकट में बता रखा है, वैसे मैंने तुम्हें हल्का सा बता दिया है कि पहली जैसे प्रोसेस है। ओवरऑल हमने इसमें क्या सीखा है, सबसे पहले किसान ने प्लॉइंग की है, प्लॉइंग के बाद प्लॉइंग मतलब हल चलाना, फिर सोइंग की है, सोइंग मतलब सीड्स को बीजना, फिर उसने इरिगेशन किया है यानी पौधों को पानी देना, फिर उसके बाद फसल तैयार हो चुकी है, फिर उसको हार्वेस्टिंग की है यानी कट कर दिया, फिर थ्रेशिंग की है यानी कि ग्रेन्स को पौधों से अलग कर दिया है, मेन जो हमें ग्रेन्स चाहिए वो ले लिए हैं, फिर विनोइंग किया, उसका हस्क उतार दिया। अब जैसे इसमें एक छोटा सा एक लाइन लिखी हुई है, ग्रेन्स आर प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज बिफोर दे बिकम अवेलेबल टू अस। जब तक वो मार्केट में हमारे पास आती है तो उसके साथ बहुत कुछ होता है। जैसे राइस ग्रेन्स हैं, उनको पहले मिल्ड किया जाता है, फिर पॉलिश किया जाता है फैक्ट्रीज में जब तक कि वो मार्केट में पहुंचे। ये देखो, ये एक राइस का ग्रेन इन्होंने करके बना के दिखाया, इसका छिलका अलग किया है, उसको रिमूव करना, यही विनोइंग है। इन्होंने तो एक चावल के दाने को दिखाया ना, वैसे ये हजारों लाखों कितने चावल के दाने होते हैं, तो उसको विनोइंग के प्रोसेस से इसके छिलके को अलग करते हैं। फिर पॉलिशिंग जो है वो रिमूव करती है आउटर स्किन और एम्ब्रियो को। लेकिन क्या आपको मालूम है, डू यू नो, रिमूविंग द आउटर स्किन ऑफ द ग्रेन्स रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर्स फ्रॉम द ग्रेन्स। अलग तो हम कर देते हैं, हमें तो वाइट वाइट सुंदर सुंदर चावल चाहिए, तो उससे नुकसान तो होता ही है, उसमें से वाइटामिन मिनरल्स और फाइबर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और उसके आउटर स्किन से को अलग करने से। तो लेकिन ये अब परंपरा बनी गई है कि साफ सुथरे सुंदर वाइट राइस हमें चाहिए, तो वो पॉलिशिंग होकर ही हमारे पास आते हैं। वी परचेज ग्रेन्स फ्रॉम द मार्केट इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम अलग अलग तरीके से उसको खरीदते हैं, क्योंकि कोई व्हीट फ्लोर खाता है, कोई दलिया खाता है, कोई सूजी, कोई मैदा, और राइस इज अवेलेबल एज राइस, राइस फ्लोर, राइस फ्लेक्स, पफ्ड राइस, ये उसकी वेराइटीज हैं। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। Choice of food differs with different people. Some people like to eat rice and rice products like boiled rice. कुछ तो उबले हुए चावल, लेमन राइस, इडली डोसा, पोहा, ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं। And other likes wheat products like roti, naan, dalia, noodles, pizza, burger. Some people eat only plants while other eat plants as well as animals. ये तो सबकी choices है ना, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन भी है, तो वो प्लांट्स के साथ कुछ एनिमल्स भी खाते हैं। तो जितने लोग जितनी वेराइटी उतने खाने के अलग अलग तरीके। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट, दैट इज वाई पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस ईट डिफरेंट फूड। इसीलिए अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फैमिन। कई कई जगह पर फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, फेमाइन, क्या बोलते हैं इसको, अकाल पड़ जाता है, वहां पर खाना नहीं मिलता उनको। समटाइम्स द क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड्स। कई बार बाढ़ की वजह से क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। हेल स्टॉर्म यानी उस पे ओले गिर गई तब, ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया तब, इंसेक्ट का अटैक हो गया तब, बहुत सारे कारण बनते हैं क्रॉप्स के डिस्ट्रॉय होने का। एज अ रिजल्ट द क्रॉप प्रोडक्ट्स गेट्स रिड्यूस, तो उसकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। दिस कॉजेज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, और खाने की कमी हो जाती है। द ग्रेन्स आर सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस, तब जो ग्रेन्स है बड़े ही ज़्यादा दामों में बिकता है। एंड पुअर हैव टू स्टे हंग्री फॉर लॉन्ग, और गरीबों को बहुत समय तक, लंबे समय तक भूखे भी रहना पड़ता है कई बार। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर क्रॉप्स लीड्स टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। तो जब खाने की कमी पड़ जाती है उसको फैमिन कहते हैं। तो पीपल डू नॉट गेट फूड टू ईट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड फैमिन। इन 1943 देयर वाज अ फैमिन इन बंगाल। बंगाल में पड़ा था बड़ा दबा के ये 1943 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू सेव द हंग्री पीपल। तब ब्रिटिश का 1943 की बात है, यानी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश का हुकूमत चलती थी, तो उन्होंने हंग्री पीपल के लिए कुछ नहीं किया था। अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन पीपल डाइड इन दिस फैमिन। जब खाने की कमी हो जाती है उस सिचुएशन को फैमिन कहते हैं। और ऊपर हमने रीजंस बता दिए हैं कि किन कंडीशंस में, फ्लड, सूखा, हेलस्टॉर्म, ड्रॉट, सब किस कंडीशन में खाना कम पड़ता है और फैमिन आता है। डिजीजेज ड्यू टू इनसफिशिएंट फूड, जब खाना प्रॉपर नहीं मिलता है बच्चों को, बड़ों को,
तब कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जैसे इनसफिशिएंट फूड कॉजेज माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। बच्चों में माल न्यूट्रिशन आ जाता है। दे बिकम वेरी थिन एंड देयर स्टमक गेट्स स्वollen। ये देखो, ये बच्चा बिठाया हुआ है, इसको माल न्यूट्रिशन ही हो रखा है। ये बच्चा खुद तो बड़ा पतला है लेकिन इसका पेट फूल गया है, क्वाशिक, और इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं इनको। वी शुड थैंक गॉड फॉर गेटिंग प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट। हमें परमात्मा का हर समय धन्यवाद करना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है। थिंक ऑफ दोज चिल्ड्रन हु जस्ट गेट 1 मील अ डे। उन बच्चों के बारे में सोचो जिनको दिन में केवल एक बार खाना मिलता है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड सो दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर एवरीवन। जो खाना है उसको वेस्ट करने छोड़ो, वेस्ट करने की बात मत सोचा करो। खाना है, खाने को ढंग से खाओ ताकि बहुत सारे लोग जो भूखे रह जाते हैं उनको खाना मिल सके। तो लेट्स रिवाइज। हमने इस चैप्टर में क्या किया बेटा? सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर द क्रॉप्स बाय प्लॉइंग एंड लेवलिंग इट। ये हमने शुरू में आपको बताया था कि सॉइल कैसे तैयार की जाती है, हल चलाकर उसको लेवल करके। फिर सीड्स आर सोन एंड फार्म इज इरिगेटेड। फिर सीड्स को डाला जाता है, बोया जाता है और खेतों में पानी डाला जाता है। डिफरेंट मेथड्स एंड टूल्स आर यूज फॉर सोइंग, इरिगेटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग तरह के मेथड्स और टूल्स अपनाए जाते हैं इन सब के लिए। Pesticides are applied to protect the crops against insects and other pests. Weeds are removed by hands or by machine. This is all about chapter number 22, that is growing food. Now add to your vocabulary. आपने इस chapter में क्या क्या सीखा नया? Broadcasting, to scatter seeds over an area by hand. अब ने सबसे पहले एक फोटो भी बनी हुई थी, एक फार्मर जो है अपने हाथों से ही सीड्स को स्कैटर कर रहा था। इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इरिगेशन यानी पानी देना, टू सप्लाई वाटर टू द प्लांट्स बाय आर्टिफिशियल कैनाल्स एंड डिचेस। इनके थ्रू पानी देना अपने खेतों को। वीड्स, वही अनवांटेड प्लांट्स आर ग्रोइंग बिटवीन द क्रॉप प्लांट। जो मेन क्रॉप्स के साथ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उन्हें वीड्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स दैट किल पेस्ट। वो पेस्टिसाइड वो केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को मारते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, जो फार्म्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। थ्रेशिंग, beating of ripe crops to remove husk from the grains। जब क्रॉप जो है राइप हो जाती है यानी पक जाती है, तब उसमें से जब हम हस्क को निकालते हैं, वैसे उसको विनोइंग कहते हैं। थ्रेशिंग जो होता है वो क्रॉप्स को ग्रेन को मेन राइप क्रॉप से अलग करने को कहते हैं, बीटिंग होती है। और हस्क रिमूव करना विनोइंग होता है। इन्होंने इकट्ठा करके लिखी है थ्रेशिंग को। पॉलिशिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्किन ऑफ राइस टू गिव इट अ शाइनिंग। ये मैंने आपको बताया था, आउटर स्किन को रिमूव कर देते हैं और एक बढ़िया सी इसको शाइन देने के लिए एक बढ़िया सी कोटिंग कर देते हैं, वो पॉलिशिंग होता है। माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन लीड्स टू सिकनेस। जब खाना प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। ये भी बच्चा अभी हमने लास्ट में बच्चा देखा था जो माल न्यूट्रिशन को सफ़र कर रहा था, कि वैसे पतला है लेकिन पेट फूला हुआ है, तो वो एक तरह का माल न्यूट्रिशन ही है। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक एंड कमेंट इन माई बॉक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।